आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। आप सब लोगों के बीच में एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ और बड़े दिनों से एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, आप सब एक इंसान हैं। गरीब हो या अमीर हो, खाता तो सिर्फ रोटी है। दो पल की ज़िंदगी है ये। खाने के लिए लोग सोना चांदी जेवरात और पैसे रुपया नहीं खाते हैं। खाने के लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए। चावल खाने वाले लोग थोड़ा बहुत चावल खाते हैं, रोटी खाने वाले दो चार रोटी खाते हैं। धन रुपया तो खैर जिसके किस्मत में जितना लिखा है ना उतना होना ही है और पाएगा ही पाएगा। कहते हैं ना, बिना परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता है। अल्लाह ईश्वर खुदा ने हम लोगों को दो हाथ सही सलामत दिया है, दो आँख सही सलामत दिया है, दो कान सही सलामत दिया है, दो पैर सही सलामत दिया है। ईश्वर ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ऊपर वाले का, खुदा का, ईश्वर का हम लोग का शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि हम लोगों को सब कुछ खुशहाल बनाया इस एक मनुष्य के रूप में। एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, आप हो या आपका बड़ा भाई, छोटा बहन, माँ बाप, कोई भी हो आपके परिवार में, जब तक वो कहीं काम नहीं करेगा तब तक उसके पास 2 रुपया कहाँ से आएगा? बताइए। क्या क्यों ऐसा लोग सोचता नहीं है यार? ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? हम आप सबसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल सोच के देखिए। आज बड़े या छोटे की लोग, एक गरीब परिवार से लोग जो एक बड़े अमीर जो लोग होते हैं उनका एग्जाम्पल दिखाते हैं, तुलना करते हैं कि यार ये फ्रॉड है, तरह तरह की बातें लोग करता है। मैं मानता हूँ चाहे जो भी किया हो उसके पीछे मेहनत तो करके गया है ना। वहाँ तक कितना मेहनत, कितना परिश्रम करके गया होगा आज, तब उसके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये हैं। आप एक अपना परिवार चलाने के लिए क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत और शिद्दत कर सकते हैं? थोड़ा सा कष्ट क्यों नहीं कर सकते? घर से निकलेंगे नहीं, 2 रुपया कमाएंगे नहीं, आपके जेब में पैकेट में मनी कहाँ से आएगा? तब कहते हैं यार कि हमारा किस्मत खराब है। देखिए, मजबूरी जो होती है ना, ये वक्त जो होता है ना, वक्त एक पलक की रुख की तरह होता है। कहते हैं ना, रोड पे जब हादसा होता है ना तो पलक झुकते टाइम नहीं लगता और हादसा गुजरने में टाइम नहीं लगता। पलक हटी की दुर्घटना घटी। सेम इसी की तरह एक जिंदगी होती है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि सब कुछ लग पे ही जाए, ज़रूरी नहीं होता है। जब तक हम आप घर से बाहर निकल के काम धंधा नहीं करेंगे, हाँ वो अलग बात है। अभी कोरोना के चलते, महामारी के चलते हर पब्लिक परेशान है। हमारी भी क्या औकात औजूद है यार, आप ही लोग की तरह हम भी हैं। बहुत गरीब घर से, परिवार से बिलोंग करते हैं। आप लोग से एक सवाल करते हैं, अच्छे भले बुरे लोग तो हर जगह मिलेंगे। अगर किसी के माँ बाप 4 बच्चों के बीच में अगर एक बच्चा को ना जान मान करे, एक बच्चा को, ये लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मान लीजिए एक बच्चा है, एक लड़का है, उस परिवार में, उस परिवार के सदस्य में 3 लड़के, 3 बच्चों के बीच में एक बच्चा को अगर माँ बाप एक तरफा रुख मोड़ देते हैं, 2 बच्चे को बहुत जान मान करते हैं वहीं पर, और एक बच्चे को कम लाड प्यार करते हैं और उससे बिल्कुल रिश्ता ना ताल्लुकात बराबर रखते हैं। देखिए, आप लोग को कमेंट और शेयर करके बताइए मुझे कि इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। किसी दोस्त ने हमसे पूछा है इस बात को, हम भी देखे हैं, आप लोग भी देखते होंगे। आप लोग के भी गांव गली शहर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर 3 बच्चों के बीच में एक बच्चे को हर चीज़ कम मिलने लगे और उसे घिन करने लगे उसके माँ बाप, तो उसको क्या करना चाहिए? बिहार में आप लोग मुद्दा जानते होंगे, बिना गाली का कोई बात नहीं करता है और बिना मारपीट काट लड़ाई का कोई फैसला नहीं करता है। नहीं मेरे दोस्तों, इसीलिए आज हम लोग पीछे हैं। हम ये नहीं कहते हैं क्या कि सब कोई है। जो पॉजिटिव विचार के लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में कोई अंतर नहीं है, बस सोच का फ़र्क होता है। समाज, जिस समाज में हम ढलेंगे ना, उस समाज का हम लोग पे असर एग्जैक्टली पड़ना है। सही आदमी कभी गलत हो नहीं सकता और गलत आदमी कभी सही हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन विचार उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। अच्छे भले बुरे लोग तो हर समाज में मिलेंगे। हर किसी के, हर बंदे को, हर साथी दोस्त को 2-4 यार दोस्त होते ही होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर दूसरा लड़का अगर दारू शराब पीता है तो उसके साथे में वो भी डल जाए। कोई ज़रूरी नहीं होता, अपने अपने विचार की बात है। लेकिन आप लोग, दुनिया बहुत लंबी है, आप लोग कमेंट शेयर करके बताइए प्लीज़ मुझे कि उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस लड़के को क्या करना चाहिए, उस आदमी को क्या करना चाहिए।
चाहे शादीशुदा हो या नॉन शादीशुदा हो, उस बच्चे के ऊपर शुरू से ही प्रताड़ित किया जाता है, जुल्म किया जाता है। फिर भी वो शख्स ना लड़ाई झगड़ा का इंटरेस्ट रखता है, ना करना चाहता है। वो सोचता है प्यार से हर चीज़ सॉल्व हो जाए। हम देखते आ रहे हैं उस आदमी को, हमारा दोस्ती है काफ़ी सालों से, उसको क्या करना चाहिए? उसके माँ बाप उसके साथ क्यों करते हैं ऐसा? और ये सिर्फ उसी के साथ नहीं होता है। आज हर मुल्क की बात नहीं करता हूँ, आज हमारे बिहार का और आज हमारे देश जो है कि इंडिया की बात करते हैं। बहुत बड़ा इंडिया है और बहुत सारे स्टेट में बहुत सारी ऐसी जगहें पे हैं कि किसी माँ बहन के साथ प्रताड़ित किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, किसी भाई बंधु के साथ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? उसके फादर जो है ना, मेरे दोस्त का जो फादर है ना, मेरे दोस्त आपको बताऊं थोड़ा रावण के टाइप के हैं। जो रावण था ना, रावण बहुत अहंकारी था इंसान। देखिए, अगर हम ये सोच लें कि अगर हम ये सोच के चले गए कि हाँ आप हमको सलाम नमस्ते करते हैं, अगर ये बात हम अपने दिमाग में जहन में बैठा लें कि हाँ आप हमसे डरते हैं, तो ये हमारी भूल है। ये हमारी भूल है। ओए, आप मेरे को रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत सभ्यता देते हो, वरना सह सकते हैं। अगर आप सह सकते हो, अगर 4 बात सह सकते हो तो एक बात तो लाजिम जवाब दे भी सकते हो। लेकिन ना देने का मतलब कि हम नहीं समझ पाते हैं कि आप हमारा रिस्पेक्ट करते हो। तो ये चीज़ है, समझना चाहिए मेरे दोस्त सबको। किसी का भी माँ बाप भाई बहन हो या दोस्त, किसी के साथ गैर जायती न करा करिए और ना ही दुश्मनी करा करिए। जीने का सबका हक है, इस धरती पर सबको जीने का हक है एक बराबर। अपने बिहार या अपने देश में, इंडिया में ज़्यादातर से लोगों को देखने को मिलता है कि कंपटीशन, और वो भी किस चीज़ का कंपटीशन? कंपटीशन तो यार होता है क्या कि चलो अगर आज वो 2 रुपये कमाता है तो हम उससे 4 रुपये ज़्यादा कमाएं। कंपटीशन नहीं चीज़ का होना चाहिए। विचार इसको कहते हैं। विचारधारा ऐसा रखिएगा कि यार आज अगर वो बंदा 2 रुपये कमाता है तो उससे हम आगे बढ़ करके 10 रुपये 20 रुपये कमाएं। इस चीज़ का पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन लोगों क्या है कि पॉजिटिव चीज़ छोड़ करके, सही चीज़ छोड़ करके गलत पे जो है ना, गलत चीज़ों पे ज़्यादा कंपटीशन करना चालू कर दिए। जलन का किसी के यहाँ खेती नहीं होती है। मिर्ची का जो है ना, जलन एक ऐसी शब्द है ना कि हर गांव गली शहर में मिलेंगे आप लोगों को। अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, 2 रुपया कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को दे करके सुकून से आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो अड़ोसी पड़ोसी में या गांव वाले में बहुत सारे ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। सिर में, भेजे में, खोपड़ी में जो है कि जलन हो जाती है, दर्द हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। क्या उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप उसकी तरह क्यों नहीं सोचते हो कि आज अगर वो 2 रुपये कमाते हैं तो उससे अगर हमको आगे निकलना है तो 10 रुपये कमाने के लिए क्षमता रखें, विचार रखें, ऐसा मेहनत मजदूरी करें। वो कैसे कर रहा है कि हम उससे आगे निकल जाए? हमको क्या करना चाहिए? तो लोग बाग क्या है ना, अपने इंडिया में ज़्यादातर से होता है ना कि यार वो क्यों सुकून से ज़िंदगी जीता है। तो मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और अनुरोध करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, एक दूसरे सीखने के लिए एक चींटी से भी सीख मिलती है हम लोगों को यार दोस्त। सीख जो चीज़ होता है ना, किताब जो है ना, स्कूल में पढ़ने के लिए तो लोग पढ़ लिए यार, ना जाने कितने डिग्री हासिल कर लिए लोग बाग, लेकिन उसमें का एक एक कड़ी शब्द जो है ना, इस्तेमाल अपने दिमाग से नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। किसी भी वेद, कुरान, गीता या किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जो है ना, ये नहीं कहा गया है कि किसी को सताओ, दुख दो, तकलीफ दो, परेशानी दो। हर किताब में, हर वेद, कुरान, गीता में लिखा है, हर मजहब की ये संस्कार है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे का सपोर्ट करो। तो सपोर्ट ना करने की बजाय लोग बाग दुश्मनी करना चालू कर देते हैं। 36 का आंकड़ा चलता है आज भाई भाई में। ये साल अलग बात है, सबको एक दिन अलग होना है, सबको एक दिन जाना है। अरे कल देखा किसने है मेरे दोस्त? कल देखा किसने है? कल का क्या भरोसा है? कल का छोड़ो यार, आज 1 घंटे के अंदर हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे, आपको ना पता है ना हमको पता है। फिर ये गुरूर और घमंड किस बात का रखना है मेरे दोस्तों? क्यों नहीं इस लोग समझता है? जिंदगी 4 दिन की होती है दोस्तों। कल किसने देखा है यार? जलन, तकलीफ, परेशानी, किसी को सताना, प्रताड़ित किया करना, किसी के ऊपर जुल्म करना, अत्याचार करना, कहाँ का संस्कार है यार? हर मजहब में मिलेंगे अच्छे भले बुरे लोग। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है, सिफारिश है, रिक्वेस्ट करके मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा कमेंट शेयर करके बताइए उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं।
और दूसरी नंबर बात कि जिन लोगों को मेरा बात बुरा लगा होगा ना मेरे दोस्त, तो देखिए आप अपना खाते हो, हम अपना खाते हैं और आम आदमी अपना खाते हैं। ना वो आपको देता है ना आप उसको देते हैं, और भाई दफ़े 2-4-10 रुपये का मदद करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल वो आपको से लेगा और आप देंगे तो आप उससे लेंगे। तो फिर जलन और तकलीफ होना ही किस बात का चाहिए यार। सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसे दुश्मनी क्यों करेंगे? अगर उसको हम मदद नहीं कर सकते हैं उससे घृण क्यों करेंगे, पीड़ा क्यों करेंगे यारो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों, आप सबसे मेरा गुजारिश है, 4 दिन की जिंदगानी में किसी के बारे में बुराई ना सोचिए, एक अच्छा पॉजिटिव विचार रखिए, एक अच्छा सोच रखिए। बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ यार, तरह तरह की चीज़ें अपने इंडिया में होती है यार। सबके माँ बहन होती हैं, सबके माँ बहन हैं यार, सबके भाई बंधु हैं। दोस्त प्लीज़ इस जुल्म से, इस अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा विचार रखिए, किसी का सपोर्ट करिए, एक दूसरे का मदद करने की कोशिश करिए, ना कि उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। बेशक एक आम आदमी से आप बच सकते हैं, हम बच सकते हैं, दूसरा बंदा बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले से कोई नहीं बच सकता। वो जो ऊपर वाला बैठता है ना, वो बैठा है ना ऊपर वाला, सबका हिसाब डायरी में लिखता है। आज नहीं तो कल हम सबको देना है जवाब। किसी भी मजहब का हो, जाने के बाद जवाब देना पड़ता है। और जाने का छोड़ो यारो, पहले के युग में लोग जाते थे तो जवाब देते थे यार, तो यहाँ साथ का साथ देना पड़ता है जवाब। यहाँ बेशक आप गलत करके बच जाते हो। एक अच्छा विचार रखो, एक अच्छा पॉजिटिव के साथ चलो, निगेटिव ना यूज करा करो आप लोग। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि यार किसी के बारे में घिन तरह की बातें ना करा करो, टिप्पणी करना बंद कर दो यारो। आप सबसे मेरा गुजारिश है, 2 पैसा कमाने की फिराक में रहिए। अपने माँ बहन और जो है कि सबके बच्चे औलाद होंगे, और जिनके नहीं हैं उनके भी हों, हम दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक अच्छा विचार रखिए, पॉजिटिव विचार रखिए, ना कि घिन वाली बात रखें। ओके, अलविदा।